महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी को यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जहाँ जरूरत है वही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 10 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से नहीं बल्कि अभी से ही उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। पहला है, बिना तथ्य के ना बोले। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही आपकी भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। दूसरा, शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेगी। तीसरा है, पवित्र वस्तुओं का कभी भी अपमान नहीं करें। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहाँ आपका चुप रहना चाहिए। अनादर हमें किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। और चौथा है, क्रोध आने को चुप अर्थात शांत रहे। चुप रहना आदर या सम्मान की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध आने से आपके रिश्ते खराब हो गए। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। और पांचवा कारण है, मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध न हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलोगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। छठा, शब्दों से किसी मित्र को न हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रही है तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरा बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। सातवें नंबर पर है, बिना चिल्लाए ना करें कोई बात। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराबी हो जाती है। आठवें नंबर पर है, किसी के बारे में न बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना यह गलत है। कभी कभी हमारे में बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोले और चुप रहे। शब्दों से आपके दोस्तों को न हो हानि। कभी कभी दोस्तों के साथ जब वो मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। और अंतिम और 10वां कारण है, किसी और की प्रतिष्ठा को न पहुंचाए हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोले।